नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जी के गार्जियन में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने चला रखी है हिस्ट्री की टॉप 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसके कि आज हम पहुंच चुके हैं पार्ट 3 के ऊपर। ठीक है दोस्तों, जितने भी आपके एसएससी और आरपीएफ मतलब कि रेलवे के एग्जाम में जो भी इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, वो सभी हम इसमें कवर करने वाले हैं, जिससे कि आपको कहीं और से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 201 है ये। ठीक है, इसको हम एक क्वेश्चन बोल के चलेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला, ठीक है, इसने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। जो बांग्लादेश था उसने आमार सोनार बांग्ला को राष्ट्रीय गान बनाया अपना। ठीक है, ये गीत किसने लिखा, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए रजनीकांत सेन, बी द्विजेंद्र लाल रॉय, सी मुकुंद दास या फिर डी रविंद्रनाथ ठाकुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ ठाकुर, जिनको कि रविंद्रनाथ टैगोर भी बोला जाता है। ठीक है, देखिए इनके बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने 1913 में साहित्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, वो एकमात्र ऐसी व्यक्ति है जिनकी 2 रचनाएं, ठीक है, 2 देशों का राष्ट्रगान बनी है। ठीक है, इन्होंने जो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन लिखा है। ठीक है, और जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला, ठीक है, ये दोनों इन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए जो सुमेलित नहीं है ना, वो हमको पहचानना है। गुलबदन बेगम हुमायूंनामा, ख्वांद मीर कानून ए हुमायूनी, जियाउद्दीन बर्नी तारीख ए फिरोज शाह और ख्वाजा कला तजक्किर ए हुमायूं एवं अकबर। देखिए ये कुछ रचनाएं हैं और ये किनके द्वारा लिखी गई हैं वो हमको बताना है, जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए अभी चलते हैं। गुलबदन बेगम पहले मुगल बादशाह बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी। ठीक है, उसका जन्म 1523 ईस्वी में और मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई थी। उसने अपनी भाई हुमायूं के जमाने का विवरण कर एकत्र हुमायूंनामा नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, देखिए ये वाली जो चीज है ये सही है। ठीक है, ये सही है और वो गलत है। ठीक है, हमको जो युग्म बाकियों से अलग प्रकार का था, जो भिन्न था, ठीक है, वो छांटना था इनमें से, तो खाली ये सही है। ठीक है, ये गलत है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मत विलास प्रहसन नामक नाटक के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए हर्ष, बी वीर राजेंद्र, सी जयदेव या फिर डी महेंद्र वर्मन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महेंद्र वर्मन। देखिए महेंद्र वर्मन 600 से 630 ईस्वी तक पल्लव सम्राट सिंह विष्णु का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था। ठीक है, इसके पिता का नाम क्या था? सिंह विष्णु। ठीक है, इसने शासन कब से कब किया था? 600 से 630 ईस्वी का, और यह पल्लव वंश से संबंध रखता था। ठीक है, देखिए महेंद्र वर्मन के साथ पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध हुए थे, जिसमें जो पुलकेशिन द्वितीय था, ठीक है, वो जीत गया था, और इसने मत विलास प्रहसन तथा भगवद्गीता जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। किसने? महेंद्र वर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए सीरी नामक नगर की स्थापना किसने की थी? सीरी। ऑप्शन ए कैकुबाद, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी अलाउद्दीन खिलजी या फिर डी गयासुद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरशाब था। ठीक है, मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए उसने 1304 ईस्वी में सीरी को अपनी राजधानी बनाया और किलेबंदी की थी। तो जो सीरी का किला था, ठीक है, जो सीरी नगर किसने बसाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र प्रकाशित किया था? ठीक है, ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी गंगाधर भट्टाचार्य, सी मृत्युंजय विद्यालंकर या फिर डी राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मृत्युंजय विद्यालंकर। क्वेश्चन नंबर 6 है, मंगोल आक्रमणकारी
कुतलुक ख्वाजा ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? ऑप्शन ए बलबन, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी या फिर डी इल्तुतमिश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। देखिए 1297-98 में मंगोल सेना ने अपने नेता कादर के नेतृत्व में पंजाब और लाहौर के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है, किसने? मंगोल सेना ने। ठीक है, और यहां पे इसको कौन मिलता है? जालंधर के निकट इन आक्रमणकारियों को अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने परास्त कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, बौद्ध धर्म की किस शाखा ने मंत्र, हठयोग, तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी है? तो देखिए ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि जो बौद्ध धर्म के अंदर जो वज्रयान शाखा है ना, ठीक है, वज्रयान शाखा के अंदर इस प्रकार के मंत्र और तांत्रिक हठयोग पाए जाते हैं। ठीक है, और ये मोस्टली कहां पर मिलता है? विशेषकर तिब्बत वाले क्षेत्र में आपको मिलता है। ठीक है, बौद्ध धर्म का जो प्रतीक जो वज्रयान है वो संस्कृत शब्द हीरा या तड़ित का वाहन है। आप कुल मिला के ये समझिए कि जो वज्रयान है वो बौद्ध धर्म की वह शाखा है जिसमें मंत्र और हठयोग बताए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? कौन कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, सरदार पटेल, बी JB कृपलानी, सी राजगोपालाचारी, सी जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद, या फिर डी राजेंद्र प्रसाद और रफ़ी अहमद किदवई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन 9 है, आर्य महिला सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए राजकुमारी अमृत कौर, बी नलिनी सेन गुप्ता, सी दुर्गाबाई देशमुख, या फिर डी पंडित रमाबाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेली सेन गुप्ता। देखिए इनके बारे में बताया गया है कि ये महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले जतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता की पत्नी थी। ठीक है, और इन्होंने वर्ष 1933 की कोलकाता कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। ठीक है, 1940 और 1946 में निर्विरोध बंगाल असेंबली की सदस्य भी इनको चुना गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने विधवा विवाह मंडल की स्थापना की थी? ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी महादेव गोविंद रानाडे, या फिर डी विनायक दामोदर सावरकर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए पूना की सार्वजनिक सभा एक प्रमुख राजनीतिक संस्था थी। गोखले ने उसके मंत्री के रूप में कार्य किया। इससे उनके सार्वजनिक कार्यों का भी विस्तार हुआ। कांग्रेस की स्थापना के बाद वे उस संस्था से जुड़ गए थे। आप खाली ये याद रखिए कि जो विधवा विवाह मंडल है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत और दर्शन है? अनेकांतवाद मतलब किससे जुड़ा हुआ है? ए बौद्ध धर्म, बी जैन, सी सिख, या फिर डी वैष्णव। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैन धर्म। देखिए वस्त्रहीन बदन, शुद्ध शाकाहारी भोजन और निर्मल वाणी एक जैन अनुयायी की असली पहचान होती है। शादवाद या अनेकांतवाद या सप्तभंगी ये सभी सिद्धांत इस धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में से एक माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु सभ्यता से संबंध किस स्थलों से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं हमको? ठीक है, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, बी लोथल और रंगपुर, सी कालीबंगा और रोजडी, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल और रंगपुर। देखिए लोथल कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे, ये इंपॉर्टेंट है, भोगवा नदी याद रखिएगा। ठीक है, ग्राम कभी नहीं पूछा जाएगा, ग्राम आप खाली पढ़ सकते हैं, सर्ग वाला ग्राम है। ठीक है, नदी आपको याद रखना है, भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, यहां खुदाई हुई थी 1954-55 में। ठीक है, और किसने करवाई थी? रंगनाथ राव ने। ठीक है, यहां अन्य अवशेषों में चावल, फारस की मोहरें, घोड़ों की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष भी प्राप्त हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था व्यक्तिगत सत्याग्रह में? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी
पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी या फिर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 14 है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए इक्ता। देखिए इक्ता के बारे में बताया गया है, नागरिक एवं सैन्य सेवा के लिए दिया जाने वाला राजस्व नियत कार्य। बी मनसब, सल्तनत प्रशासन में अमीरों की आधिकारिक स्थिति। सी खालसा, मुगल सम्राट के सीधे प्रशासनिक अधिकार में आने वाली भूमि। या फिर डी इजारा, राजस्व नियत कार्य की एक अनुबंधात्मक पद्धति। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन बी। देखिए मनसब, ये ऑप्शन बी ये सम्मिलित नहीं है। देखिए मनसब के बारे में पढ़ते हैं। मनसब असली में क्या होता था? मनसब मुगल शासनकाल में बादशाह अकबर के समय दिया जाने वाला एक पद या फिर ओहदा होता था। ठीक है, मनसब असल में ये होता था। राज्य के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनके मनसब के अनुसार ही वेतन दिया जाता था। ठीक है, तो मनसब अकबर के समय में दिया जाने वाला एक ओहदा या पद था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? ए रामप्रसाद बिस्मिल, बी चंद्रशेखर आजाद, सी अशफाकुल्ला खां या फिर डी मास्टर सूर्यसेन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मास्टर सूर्यसेन। देखिए ये कब किया गया था? दिन दहाड़े 23 दिसंबर 1923 को चटगांव में आसाम बंगाल रेलवे के ट्रेजरी ऑफिस को लूटा गया था। ठीक है, ये था काकोरी कांड। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 किन कारणों से प्रसिद्ध है ये डेट? ऑप्शन ए देखते हैं, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। या फिर बंगाल का विभाजन हुआ था। या फिर दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। या फिर ऑप्शन डी, लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया था। क्या हुआ था इस डेट को? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, इस तारीख को बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, देखिए बंगाल विभाजन का काफी विरोध हुआ था। विरोध के बावजूद लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पास किया गया और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के लागू होने के साथ ही ये जो विभाजन था ये प्रभावी हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ए भद्राचलम, बी चिदम्बरम, सी हम्पी या फिर डी श्रीकालहस्ती। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हम्पी। देखिए हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। ठीक है, भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो विरूपाक्ष मंदिर है ना, इसका अन्य नाम क्या बोला जाता है वहां के लैंग्वेज में? पंपापटी। ठीक है, पंपापटी मंदिर भी कहा जाता है इसको, विरूपाक्ष मंदिर को। क्वेश्चन नंबर 18 है, विख्यात पुराणों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान शिव द्वारा अपने लकुलीश अवतार के लिए चुना गया था? ऑप्शन ए श्रीशैल, बी काशी, सी उज्जैनी या फिर डी कायावरोहन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कायावरोहन। देखिए कायावरोहन गुजरात में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है। कायावरोहन का आधुनिक नाम कारवण है। माना गया है कि भगवान शिव का लकुलीश अवतार इसी स्थान पर हुआ था। लकुलीश हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं और वो भगवान शिव के 24वें अवतार माने गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय युवा दिवस कौन से महापुरुष के जन्म दिवस के रूप में मनाया गया है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, बी सरदार भगत सिंह, सी सचिंद्रनाथ सान्याल या फिर डी मास्टर सूर्यसेन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। ठीक है, देखिए इनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, जो कि आगे चलकर विवेकानंद जी के नाम से भी विख्यात हुआ और कलकत्ता के कुलीन परिवार में जन्मे स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है,
अपधर्मी को अपधर्म, परंपरावादी को धर्म, किंतु इत्र विक्रेता के हृदय को गुलाब पंखुड़ी का पराग प्रिय होता है। यह कवित्र किस मध्यकालीन लेखक द्वारा रचा गया था? ठीक है, ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी अबू फौजी, सी अबुल फैजल या फिर डी लाहौरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो के द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई थी। ठीक है, देखिए अमीर खुसरो मध्य एशिया की लाचन जाति के तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र थे। ठीक है, लाचन जाति के तुर्क चंगेज खां के आक्रमणों से पीड़ित होकर बलबन, जिसका समयकाल 1266 से 86 के मध्य में था, के राज्यकाल में शरणार्थी के रूप में भारत आया था और फिर ये यहीं पर बस गया था। ठीक है, कौन बस गया था यहाँ पे? अमीर खुसरो। ठीक है, और कब आके बसा था? बलबन के टाइम पे यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है? ठीक है, मतलब कि हड़प्पा संस्कृति के लोग उसको जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। ए चावल, बी कपास, सी ज्वार या फिर डी जौ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्वार। ठीक है, देखिए ज्वार विश्व की मोटे अनाज वाली महत्वपूर्ण फसल है। ये वर्षा आधारित कृषि के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। तो ज्वार को जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे, ठीक है, वो पहचानते नहीं थे। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन एक हड़प्पा संस्कृति की सुदूर पश्चिमी बस्ती थी? जो हड़प्पा, ये जो मान लीजिए ये जो हड़प्पा स्थल था, इसकी जो सुदूर पश्चिमी बस्ती, ठीक है, यहाँ के जो पश्चिम की साइड में रहने वाली बस्ती कौन सी थी? ए लोथल, बी सूतका गैंडोर, सी रंगपुर या फिर डी मांडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूतका गैंडोर। देखिए यहाँ पे जो अंतिम बस्ती थी, यहाँ पे थी सूतका गैंडोर। ठीक है, सूतका गैंडोर दक्षिणी बलूचिस्तान में दाश्क नदी के किनारे स्थित था। ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, दाश्क नदी याद रखिएगा। ठीक है, इसकी खोज 1927 ईस्वी में ओरेल स्टाइन ने की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कनक्कई नामक कर निम्नलिखित में से किस राज्य में वसूला जाता था? ठीक है, कनक्कई टैक्स। चोल साम्राज्य, पल्लव साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य या फिर राष्ट्रकूट साम्राज्य। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, देखिए विजयनगर साम्राज्य को प्रथम हिंदू साम्राज्य भी माना जाता है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में चोलकालीन सभा को क्या क्या कहा जाता था? महासभा, उर और महाजन, ये कहा जाता था। ठीक है, और शिष्ट नामक भूमि कर विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत था। ठीक है, और वो कितना था? 1/6। देखिए जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें सबसे बड़ा जो आय होती थी, सबसे ज्यादा राज्य की आय होती थी, वो किससे होती थी? भूमि कर थे, भूमि कर से। ठीक है, जिसको कि शिष्ट बोला जाता था। ठीक है, और वो कितना लगता था? 1/6। याद रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? ऑप्शन ए अकबर के शासन में महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर, बी औरंगजेब का महत्वपूर्ण सामंत और विश्वास पात्र, सी शाहजहां के शासन का राजकीय इतिहासकार या फिर डी मोहम्मद शाह के शासन में इतिवृत्तिकार तथा कवि। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। ठीक है, देखिए शाहजहां के दरबार में अब्दुल हमीद लाहौरी एक सरकारी इतिहासकार था। इसने महत्वपूर्ण कृति की रचना की जिसका नाम था पादशाहनामा। ठीक है, ये पादशाहनामा इसके द्वारा लिखा गया था। इसमें शाहजहां का संपूर्ण वृतांत बताया गया है। ठीक है, किसने लिखा था? ये अब्दुल हमीद लाहौरी ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिकंदर के भारत अभियान के समय उसके साथ कई लेखक भी आए, इनमें से कौन सिकंदर का समकालीन नहीं था? ठीक है, ऑप्शन ए अरिस्टेबुलस, बी नियार्कस, सी यूनेनीज या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए ये सभी सिकंदर के समकालीन थे। ठीक है, ये हमको पूछा गया है कि कौन सिकंदर के समकालीन नहीं था। ठीक है, देखिए सिकंदर के बारे में पढ़ते हैं। सिकंदर जिसको कि अलेक्जेंडर तृतीय तथा अलेक्जेंडर मैसेडोनियन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
देखिए इसके बारे में बताया गया है कि इतिहास में सिकंदर सबसे कुशल और यशस्वी सेनापति माना गया है। अपनी मृत्यु तक सिकंदर उस तमाम भूमि को जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक के लोगों को थी, इसलिए उसे विश्व विजेता भी कहा जाता है। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। आप ये याद रखिए खाली कि जो सिकंदर था, ठीक है, उसके समकालीन जो लेखक थे ना, ठीक है, वो ये सब थे। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये सभी हम जितने भी क्वेश्चन लेके आए हैं ना, आपको थोड़े अटपटे और अजीब टाइप के लग रहे होंगे, ठीक है, लेकिन सच यही है कि जो आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, ये सारे पिछले साल किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी और रेलवे के एग्जाम में। ठीक है, तो आप अगर मैं आपके लिए सिंपल टाइप के क्वेश्चन लेके आता, ठीक है, जो आपको पढ़ने में ऐसा लगता कि हाँ यार इसका तो ये आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, तो वो करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपके लिए वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ढूंढ के लाया हूं जिनको आपने शायद कभी ना पढ़ा हो, या फिर जो थोड़े हार्ड टाइप के हैं ना, ठीक है, जिनको एक नॉर्मल एग्जाम में आपको ये लगता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन हार्ड लेवल का आते हैं, ठीक है, थोड़े हार्ड, ठीक है, और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने इसको आपके लिए उठाया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती थी? ऑप्शन ए तांबा, बी सोना, सी मिट्टी, या फिर डी कांस्य। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिट्टी। देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया है कि ये कहाँ कहाँ पे थी। ये पाकिस्तान, भारत के पंजाब, सिंध, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और जम्मू कश्मीर के भागों में पाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूरकोटडा किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के लिए, बी घोड़े की हड्डियों के अवशेषों के लिए, सी युगल शवाधान के लिए, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घोड़े की हड्डियों के अवशेषों के लिए। देखिए सूरकोटडा भारत में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी खोज 1964 में जगपति जोशी ने की थी। ठीक है, यहां पे कौन कौन से अवशेष हमको मिलते हैं? घोड़े की अस्थियां, अनोखी कब्रगाह, ठीक है, और एक कब्र बड़े आकार की शिला से ढकी हुई भी मिली है यहां पे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, हड़प्पा सभ्यता की दो सबसे महत्वपूर्ण फसलें कौन कौन सी थी? ऑप्शन ए गेहूं और जौ, ऑप्शन बी तिल और सरसों, ऑप्शन सी धान और मटर, ऑप्शन डी कपास और गन्ना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गेहूं और जौ यहाँ की प्रमुख फसलें थी। ठीक है, देखिए गेहूं विश्वव्यापी महत्व की फसल है, यहाँ लाखों लोगों का मुख्य खाद्य है यह, और मुख्य रूप से एशिया में धान की खेती की जाती है, तो विश्व के सभी प्रायद्वीपों में गेहूं उगाया जाता है। आप खाली ये याद रखिएगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फसलें थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों की, वो गेहूं और जौ थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, वेदांत दर्शन पर उल्लेखित ग्रंथ खंडन खाद्य की रचना उम्बेक ने की थी। उम्बेक किस विद्वान का छद्म नाम है? उम्बेक किस विद्वान का अन्य नाम है? ऑप्शन ए भवभूति, बी कालिदास, सी भास, या फिर डी अश्वघोष। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भवभूति। ठीक है, देखिए भवभूति लगभग 700 ईसा पूर्व एक प्रसिद्ध भारतीय नाटककार और कवि थे। इनके संस्कृत भाषा में लिखे गए नाटक अपने रहस्य और सजीव सचित्र चित्रण के लिए विख्यात हैं। ठीक है, जो उम्बेक है ये किसका अन्य नाम है? भवभूति का अन्य नाम है, जिन्होंने खंडन खाद्य की रचना की थी। क्वेश्चन 30 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को खोज निकालने और उस पर प्रामाणिक प्रकाश डालने का श्रेय किस इतिहासकार को जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर जोली, बी विंटरनित्ज, सी आचार्य श्याम शास्त्री, या फिर डी आर भंडारकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आचार्य श्याम शास्त्री। देखिए कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने जो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ था ना, उसकी रचना की थी। ठीक है, अर्थशास्त्र में क्या बताया गया था? राजनीति, अर्थनीति, इतिहास, आचरण शास्त्र और धर्म के बारे में इसमें प्रकाश डाला गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? ठीक है, देखिए काफी कंफ्यूज होता है इसमें स्टूडेंट। ऑप्शन ए कौशाम्बी,
बी लुम्बिनी, सी कपिलवस्तु या फिर डी सारनाथ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लुम्बिनी। देखिए ये लुम्बिनी है, ये कहाँ पे है? लुम्बिनी शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट यूपी के ककराहा नामक ग्राम से 14 मील और नेपाल भारत सीमा से कुछ दूरी पर नेपाल के अंदर रुम्बिनदोई नामक ग्राम ही लुम्बिनी ग्राम है। कुल मिला के आप ये याद रखिए कि जो नेपाल और भारत की सीमा से है, ठीक है, ये आज के टाइम पे अगर करंट इसकी लोकेशन देखी जाए तो ये रुम्बिनदोई गांव है आज इसका नाम, ठीक है, जो पहले में लुम्बिनी ग्राम माना जाता था और करंट में ये नेपाल के अंदर है। ये याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और लुम्बिनी आज के टाइम पे कहाँ है? नेपाल में है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सम्राट अशोक के पिता थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अजातशत्रु, सी बिंदुसार या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिंदुसार। देखिए जो बिंदुसार थे वो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के पुत्र थे, ठीक है। 297-98 ईसा पूर्व में वो शासक बने और 272 ईसा पूर्व तक इन्होंने राज किया था। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है और बिंदुसार को यूनानियों ने क्या नाम दिया था? अमित्रोचेट्स, ठीक है, जो कि संस्कृत शब्द अमित्रघट से लिया गया है जिसका अर्थ होता है शत्रुनाशक। आप ये याद रखिए कि जो बिंदुसार थे वो सम्राट अशोक के पिता थे और बिंदुसार के पिता थे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। इनका शासनकाल था 297-98 से 272 ईसा पूर्व, ठीक है, और इसका अन्य नाम था अमित्रघात। क्वेश्चन नंबर 33 है, आपका कोई भी काम महत्वहीन हो सकता है पर महत्वपूर्ण यह है कि आप कुछ करें। यह कथन किस महापुरुष का है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी मदन मोहन मालवीय, सी सरदार पटेल या फिर डी भगत सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 34 है, सन 1917 से 1924 तक अहमदनगर के पहले भारतीय निगम आयुक्त के रूप में किसने सेवाएं प्रदान की थी? ठीक है, ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, बी वल्लभ भाई पटेल, सी बाल गंगाधर तिलक या फिर डी गणेश शंकर विद्यार्थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए सरदार पटेल भारतीय बैरिस्टर और राजनेता थे। 1947 में भारत की आज़ादी के पहले 3 वर्ष तक वो उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री और राज्य मंत्री रहे थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का सही कालक्रम क्या है? ठीक है, देखिए ऑप्शन ए है सिकंदर शाह लोदी, फिर इब्राहिम लोदी और फिर बहलोल लोदी। बी है सिकंदर शाह लोदी, फिर बहलोल लोदी, फिर इब्राहिम लोदी, या फिर सी है बहलोल लोदी, सिकंदर शाह लोदी और फिर इब्राहिम लोदी, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही कालक्रम क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहलोल लोदी, फिर सिकंदर शाह लोदी और फिर इब्राहिम लोदी। ठीक है, देखिए जो बहलोल लोदी था दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक था। 19 अप्रैल 1451 को बहलोल लोदी बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, चूंकि वह लोदी कबीले का अग्रगामी था इसलिए उसके द्वारा स्थापित वंश को लोदी वंश कह के पुकारा गया। ठीक है, और बहलोल अपने सरदारों को मनसद ए अली कहकर पुकारता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी विपिन चंद्र पाल या फिर डी अरविंदो घोष। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। ठीक है, देखिए लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्ट्रेची आयोग किससे संबंधित है? ए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से, बी शिक्षा से, सी स्थानीय स्वायत्त शासन से या फिर डी अकाल से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अकाल से। ठीक है, देखिए अकाल के बारे में बताया है ऐसा समय जिसमें अनाज आदि खाने की वस्तुओं की बहुत अधिक कमी हो जाए और बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो सके।
अकाल का सबसे बड़ा कारण होता है वर्षा का न होना, जिस कारण अन्न आदि खाद्य वस्तुओं की पैदावार नहीं हो पाती और सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसने विधवा विवाह मंडल की स्थापना की थी? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी वी.डी. सावरकर, सी एम.जी. रानाडे या फिर डी स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एम.जी. रानाडे। ठीक है, देखिए भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी, समाज सुधारक, विद्वान और न्यायविद थे। ठीक है, वे बाल विवाह के कट्टर विरोधी, विधवा विवाह के समर्थक थे। ठीक है, और उन्होंने विधवा विवाह मंडल की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस स्थान पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू नहीं हुआ था? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी मुंबई, सी चेन्नई या फिर डी हैदराबाद। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेन्नई। देखिए यहां पे बताया है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1639-40 में एक किले और व्यापारिक चौकी का निर्माण किया था। कहां पे? मद्रास के मद्रासपट्टनम गांव के पास में। ठीक है, आप खाली याद रखिएगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहां कहां, ऐसा कौन सा शहर था जहां पे लागू नहीं हुआ था? तो खाली चेन्नई एक ऐसा शहर था जहां पे लागू नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 है, समाचार पत्रों के इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा अखबार ब्रिटिश सरकार का समर्थक और भारतीयों का आलोचक था? ठीक है, ऑप्शन ए पायनियर, बी स्टेट्समैन, सी हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पायनियर। देखिए भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। ठीक है, 1557 ईस्वी में गोवा के कुछ पादरी लोगों ने भारत की पहली पुस्तक छापी थी। 1684 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की पहली पुस्तक की छपाई की थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। देखिए इनको महान क्रांतिकारियों में गिना जाता है। नेशनल एजुकेशन, अनहैप्पी इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्होंने पंजाबी, वंदे मातरम और द पीपुल इन 3 समाचार पत्रों की स्थापना भी की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को क्या कहते थे? ऑप्शन ए भोक्ता, बी नगर श्रेष्ठी, सी पुरपाल या फिर डी गोलमिक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुरपाल। देखिए जो गुप्त साम्राज्य था वो कई प्रांतों में बटा था। प्रांतों को क्या कहते थे? देश, भुक्ति अथवा अवनी कहा जाता था। ठीक है, जो सम्राट द्वारा शासित होता था। कौन? प्रांत। ठीक है, उसकी सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई देश या फिर राष्ट्र कहलाती थी। ठीक है, भुक्ति का विभाजन जनपदों में किया गया था। ठीक है, भुक्ति को किस में बांट दिया गया था? जनपदों में। और जनपदों को विषय कहा जाता था। ठीक है, जिसका प्रधान अधिकारी विषयपति होता था। ठीक है, और नगरों का प्रशासन नगर महापालिकाओं के द्वारा चलाया जाता था। पुरपाल नगर का मुख्य अधिकारी होता था। ठीक है, देखिए गुप्त साम्राज्य को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा गुप्त साम्राज्य, जिसमें आपको हर एक छोटी छोटी चीज बारीक से समझाई गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस क्रांतिकारी ने राणा प्रताप, सम्राट चंद्रगुप्त और भारत दुर्दशा नामक नाटकों में अभिनय किया था? ऑप्शन ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी करतार सिंह सराभा या फिर डी राम प्रसाद बिस्मिल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भगत सिंह। देखिए भगत सिंह 20वीं शताब्दी के अमर शहीदों में बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर 1921 में भगत सिंह ने स्कूल छोड़ दिया था। ठीक है, और आंदोलन से प्रभावित छात्रों के लिए लाला लाजपत राय ने लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी और इसी कॉलेज में भगत सिंह ने भी प्रवेश लिया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षक, अभियंता, अधिकारी कौन था? ठीक है, ऑप्शन ए अग्रमस, बी विम तक्षम, सी अगेसिलोस या फिर डी मौस।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अगेसिलोस। ठीक है, जो कुषाण शासक कनिष्क था, ठीक है, वो जो भी निर्माण कार्य कराता था, ठीक है, तो उन कार्यों का निरीक्षक अभियंता अधिकारी कौन था? तो वो था अगेसिलोस। क्वेश्चन 45 है, दूसरी जैन सभा कहां पे आयोजित हुई थी? ऑप्शन ए वल्लभीपुर, बी पाटलिपुत्र, सी कश्मीर या फिर डी वैशाली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वल्लभीपुर। ठीक है, देखिए वल्लभीपुर प्राचीन भारत का नगर जो 5वीं से 8वीं शताब्दी तक मैत्रक वंश की राजधानी था। ठीक है, माना जाता है कि वल्लभीपुर की स्थापना लगभग 470 ईस्वी में मैत्रक वंश के संस्थापक सेनापति भट्टारक ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, वेंगी के युद्ध में चोल नरेश करिकाल से पराजित होकर किस चेर राजा ने आत्महत्या कर ली थी? ऑप्शन ए उदयनजेरल, ऑप्शन बी पलियाशेल केलू कुट्टवन, ऑप्शन सी धर्मपरायण कुट्टवन या फिर डी नेंदुनजेरल आदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेंदुनजेरल आदन। ठीक है, देखिए ये नेंदुनजेरल आदन को दक्षिण भारत के चेर वंश के सबसे प्रतापी राजाओं में गिना जाता है। यह उदयनजेरल का पुत्र था। ठीक है, इसने अपना अंतिम युद्ध चोल नरेश करिकाल के विरुद्ध में लड़ा था और पराजय का मुंह देखा था इसने, मतलब उससे हार गया था। ठीक है, इससे ये बहुत दुखी होता है, अंदर से टूट जाता है और यह आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, इसके साथ ही इसकी रानी भी सती हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सर्वाधिक सहयोग दिया था? ऑप्शन ए जूनागढ़ के नवाब ने, बी मैसूर के महाराज ने, सी बड़ौदा के महाराज ने या फिर डी नाभा के महाराज ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बड़ौदा के महाराज ने। देखिए अंबेडकर को अछूत समझे जाने वाली जाति में जन्म लेने के कारण अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर भी इसने अपनी स्कूली शिक्षा बड़े धैर्य और वीरता से प्राप्त की थी। ठीक है, अंबेडकर की कॉलेज की पढ़ाई शुरू हो चुकी थी और उनके पिता का हाथ काफ़ी तंग हो गया था, तो पढ़ाई होगी तो उसमें खर्चा भी होगा। ठीक है, इसीलिए उनके पिता के एक मित्र बड़ौदा के शासक गायकवाड़ के यहाँ ले जाते हैं और गायकवाड़ ने उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था कर दी थी। किसके लिए? अंबेडकर के लिए। और फिर अंबेडकर ने अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी की थी। क्वेश्चन 48 है, गणपति उत्सव, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, बी बाल गंगाधर तिलक, सी शिवाजी या फिर डी विपिन चंद्र पाल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना 1914 में की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 49 है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? किसने कराया था? ऑप्शन ए इंद्र तृतीय, बी कृष्ण प्रथम, सी ध्रुव धारावर्ष या फिर डी कृष्ण तृतीय। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम। क्वेश्चन 50 है, वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए कुब्ज विष्णुवर्धन, बी विजयादित्य, सी इंद्रवर्धन या फिर डी जयसिंह। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुब्ज विष्णुवर्धन। ठीक है, देखिए वातापी के प्रसिद्ध चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय ने 7वीं सदी के पूर्वार्ध में दक्षिण पथ में अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी और उसे अपने छोटे भाई कुब्ज विष्णुवर्धन को वेंगी का शासन करने के लिए नियुक्त कर दिया था। देखिए ये बात है कि जो पुलकेशिन द्वितीय था, ठीक है, उसने वो जाता है और साउथ में काफ़ी मारकाट करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है। ठीक है, और फिर वो करता है कि जो साउथ में उसने जो भी राज्य जीते थे ना, वो किसको दे देता है? अपने भाई विष्णुवर्धन को। ठीक है, और वो नॉर्थ में वापस आ जाता है। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। अब जो साउथ का जो उसका वंश था ना, ठीक है, जो चालुक्य वंश, वो एक नया वंश शुरू करता है। कौन? विष्णुवर्धन, जिसका नाम था वेंगी के चालुक्य। ठीक है, आपको जो चालुक्य वंश है, ये जितने भी जैसे वेंगी के चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य, पूर्वी चालुक्य, ठीक है, कल्याणी के चालुक्य, इस सभी चालुक्यों में कभी कंफ्यूजन है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके, जो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, उसमें हमने हर एक को अलग अलग डिटेल में अच्छे से क्लियर किया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहां पर पड़ता है?
ऑप्शन ए पंजाब में, बी यूपी में, सी सौराष्ट्र में या फिर डी राजस्थान में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सौराष्ट्र में। ठीक है, देखिए जो सौराष्ट्र में प्रायद्वीप, देखिए जो सौराष्ट्र है वो आधुनिक काठियावाड़ है। ठीक है, और जो रंगपुर है इसकी खुदाई कब की गई थी? 1953-54 में ए रंगनाथ राव के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, आप खाली ये याद रखिए कि जो रंगपुर है वो कहाँ पे है? सौराष्ट्र में है। ठीक है, और 1953-54 में खुदाई ए रंगनाथ राव ने करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 52 है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? ए कमल एवं चपाती, बी कमल एवं गदा, सी कमल एवं गुलाब या फिर डी कमल एवं तलवार। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कमल एवं चपाती। क्वेश्चन 53 है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1907 में, बी 1913 में, सी 1917 में या फिर डी 1920 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1913 में। देखिए 25 जून 1913 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और कहां पे? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया शहर में। ठीक है, और किस लिए की गई थी? अंग्रेज साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए, और संस्थापक थे सोहन सिंह भाकना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल से परिचित थे। ठीक है, यह खोज कहां पे हुई थी? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी मोहनजोदड़ो, सी रोपड़ या फिर डी लोथल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोथल। ठीक है, देखिए लोथल के बारे में हमने पढ़ा था कि भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो जो माप तोल से संबंधित हमको चीजें प्राप्त हुई है वो लोथल से प्राप्त हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी? ऑप्शन ए फारस में, बी बेबीलोन में, सी मैसेडोनिया में या फिर डी तक्षशिला में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेबीलोन में। क्वेश्चन नंबर 56 है, मौर्यकालीन भारत में एग्रोनोमई किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए भवन निर्माण अधिकारी, बी सड़क निर्माण अधिकारी, सी कृषि विभाग का अधिकारी या फिर डी माप तोल का अधिकारी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सड़क निर्माण अधिकारी। क्वेश्चन 57 है, कौन अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल है? ठीक है, ऑप्शन ए मुंडीगाग, बी सुरतोगोई, सी देहरो मोरी सिंह गुंडई या फिर डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी स्थल अफगानिस्तान की स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां की थी? ऑप्शन ए सारनाथ में, बी कपिलवस्तु में, सी वैशाली में या फिर डी गया में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कपिलवस्तु में। ठीक है, देखिए कपिलवस्तु श्रावस्ती के समकालीन एक नगर था। यहां पे शाक्य राजा शुद्धोदन की राजधानी थी जो गौतम बुद्ध के पिता थे। ठीक है, परंपराओं के अनुसार वहां पे कपिल मुनि ने तपस्या की थी, इसलिए यहां कपिलवस्तु इसका नाम पड़ा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ठीक है, ऑप्शन ए आर्थिक जीवन, बी धार्मिक जीवन, सी सामाजिक जीवन या फिर डी राजनीतिक जीवन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजनीतिक जीवन। क्वेश्चन 60 है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना हुआ था? ऑप्शन ए ईंटों का, बी पत्थरों का, सी लकड़ी का या फिर डी मिट्टी का। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लकड़ी का महल था। क्वेश्चन 61 है, सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए जनानाम प्रिय, बी विगत शोक, सी देवानाम प्रिय या फिर डी धर्मनाम प्रिय। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देवानाम प्रिय। ठीक है, देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी, ठीक है, ये भी अशोक के नाम माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? ऑप्शन ए इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख, बी मधुबनी पर उत्कीर्ण लेख, सी सांची का गुफा विलेख या फिर डी भरहुत भित्ति चित्र। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है,
कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, बी सरोजिनी नायडू, सी रामाबाई या फिर डी भीकाजी रुस्तम कामा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट। क्वेश्चन 64 है, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? ऑप्शन ए 12 फरवरी 1922, बी 13 अप्रैल 1919, सी 5 मार्च 1931 या फिर डी फरवरी 1928। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 फरवरी 1922। देखिए, जो असहयोग आंदोलन था वो कब शुरू किया था गांधी जी ने? 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। लेकिन 5 फरवरी 1922 को देवरिया जिले के चोरा चोरी नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा। इसके फलस्वरूप जनता ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की वहीं पे मौत हो जाती है। इस घटना के फलस्वरूप 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय गांधी जी द्वारा ले लिया गया। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई थी? ऑप्शन ए 14 अगस्त 1947, बी 12 जुलाई 1946, सी 3 जून 1947 या फिर डी 13 अगस्त 1948। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 जून 1947। देखिए, माउंटबेटन योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, ठीक है। और जो भारत के जनसाधारण लोगों में इस योजना को किस नाम से जाना गया था? मनबाटन योजना के नाम से, ठीक है। क्वेश्चन 66 है, पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थी को कभी प्रमाण पत्र नहीं मिलता, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डफरिन, सी विंस्टन चर्चिल या फिर डी विलियम हंटर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। देखिए, लॉर्ड कर्जन एल्गिन द्वितीय के बाद 1899 ईस्वी में भारत में वायसराय बनकर आए थे, ठीक है। शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत कर्जन ने 1902 ईस्वी में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रैले आयोग किससे संबंधित है? ठीक है, शैक्षिक सुधारों से संबंधित है। आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर विश्वविद्यालय एक्ट 1904 पारित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, कैबिनेट मिशन की नियुक्ति क्लीमेंट एटली के मंत्रिमंडल के द्वारा 1946 में की गई थी। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए एवी अलेक्जेंडर, बी स्टेफोर्ड क्रिप्स, सी पैथिक लॉरेंस या फिर डी लॉर्ड वेवेल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर पैथिक लॉरेंस। क्वेश्चन 68 है, किस योजना में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी? ऑप्शन ए अगस्त प्रस्ताव, बी वेवेल योजना, सी कैबिनेट मिशन या फिर डी क्रिप्स योजना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अगस्त प्रस्ताव। देखिए, अगस्त प्रस्ताव की घोषणा 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने की थी, ठीक है। इन प्रस्तावों के द्वारा भारत में रहने वाले अल्पसंख्यकों को अधिकांशतः वे चीजें प्राप्त हो गई जिनकी वे अपेक्षा भी नहीं करते थे, ठीक है। तो आप खाली यह रखिएगा कि अगस्त प्रस्ताव की घोषणा कब हुई थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 8 अगस्त 1940 को। क्वेश्चन 69 है, कौन सी घटना के पश्चात गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी रोलट एक्ट पास होने के बाद, सी सांप्रदायिक निर्णय के बाद या फिर डी 1942 में क्रांतिकारियों पर हवाई हमलों के बाद। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोलट एक्ट पास होने के बाद में। देखिए, ये कब पास हुआ था? 8 मार्च 1919 को रोलट एक्ट लागू किया गया था, ठीक है। और इस एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करवाई और एक्ट के पास होने पर अंग्रेज ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोगों की संज्ञा दी थी महात्मा गांधी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 1924, बी 1917, सी 1921 या फिर डी 1919। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1919।
क्वेश्चन 71 है कि सुल्तान ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बना दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी फिरोज शाह तुगलक या फिर डी गयासुद्दीन तुगलक। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, देखिए फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या लगभग 1,80,000 के आसपास पहुंच गई थी। इनकी देखभाल हेतु सुल्तान ने दीवान ए बंदगान नामक संस्था की स्थापना भी की थी। क्वेश्चन 72 है किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक बैरम खां के द्वारा कलानौर के किले में कराया गया था? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या फिर डी हुमायूं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। देखिए जनवरी 1556 में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के बाद में हुमायूं की तो मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब हुमायूं की मृत्यु का समाचार सुन के बैरम खां ने गुरदासपुर के निकट जो कलानौर का किला था उसमें 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का राज्याभिषेक करवा दिया। ठीक है, और उसे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से राज्य के सिंहासन पर बैठा दिया था। ठीक है, जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ उस समय उसकी आयु मात्र 13 वर्ष 4 महीने की थी। क्वेश्चन नंबर 73 है अद्धा और मिस्र नामक 2 सिक्के चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज शाह तुगलक या फिर डी इब्राहिम लोदी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने मुद्रा व्यवस्था के अंतर्गत बड़ी संख्या में तांबा और चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए थे जिनको क्या कहा गया था? अद्धा एवं मिस्र कहा गया था। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक ने शंशगनी सिक्का जो कि 6 जीतल का था ये चलवाया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। शंशगनी सिक्का किसने चलवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 74 है महाराष्ट्र धर्म का प्रणेता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए ज्ञानेश्वर, बी रामदास, सी नामदेव या फिर डी तुकाराम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञानेश्वर। देखिए ज्ञानेश्वर की गणना भारत के महान संतों और मराठी कवियों में होती है। इनका जन्म 1275 ईस्वी में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पैठण के पास आपे गांव में भाद्रपद कृष्ण की अष्टमी को हुआ था। 15 वर्ष की उम्र में ही ज्ञानेश्वर भगवान श्री कृष्ण के भक्त और योगी बन गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है कौन सी पुस्तक हुमायूं के शासन के बारे में जानकारी देती है? ऑप्शन ए तारीख ए रशीदी, बी तबकात ए नासिरी, सी फुतुहुस्ताल आलतीन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तारीख ए रसीदी। क्वेश्चन 76 है कौन एक समाज सुधार आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं था? ऑप्शन ए ब्रह्मराम जी मालाबारी, बी मोहनदास करमचंद गांधी, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर डी रमेश चंद्र दत्त। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रमेश चंद्र दत्त। देखिए रमेश चंद्र दत्त धन के बहिर्गमन की विचारधारा के प्रवर्तक, मशहूर लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे। ठीक है, 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। क्वेश्चन 77 है निम्नलिखित संस्कारों में से किसका शिक्षा की समाप्ति से संबंध है? ऑप्शन ए चूड़ाकरण, बी उपनयन, सी समावर्तन या फिर डी सीमंतोन्नयन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समावर्तन। देखिए वेद वेदांग का अध्ययन हिंदू धर्म में मान्य 16 संस्कारों में समावर्तन संस्कार 12वां संस्कार माना गया है। ठीक है, यह संस्कार विद्याधर मतलब जो विद्या होती है, शिक्षा होती है, उसकी समाप्ति के बाद उसके पूर्ण हो जाने पर किया जाता है। क्वेश्चन 78 है निम्नलिखित में से किसने भारत के भागों से टैक्स संग्रह किया था? ठीक है, टैक्स किसने संग्रहित किया था? ऑप्शन ए साइरस, बी कैम्बिसियस प्रथम, सी डेरियस या फिर डी कैम्बिसियस द्वितीय। तो सही आंसर हो जाएगा डेरियस के द्वारा टैक्स वसूल किया गया था भारत के भागों से। क्वेश्चन नंबर 79 है किसके अभिलेखों से जल टैक्स साक्ष्य प्राप्त होता है? जल कर। ऑप्शन ए गुप्त, बी वाकाटक,
सी प्रतिहार या फिर डी गहड़वाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुप्त। देखिए गुप्त साम्राज्य का उदय 3री सदी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। जो गुप्त थे वो कुषाणों के सामंत थे, ठीक है, और इस वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध वैदिक युग से नहीं है? ऑप्शन ए सभा, बी समिति, सी धर्मासन या फिर डी विदथ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धर्मासन। क्वेश्चन 81 है, समग्र राष्ट्र भाव के सिद्धांत को किस राष्ट्रीय नेता ने विकसित किया था? जो समग्र राष्ट्र भाव का सिद्धांत है, ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी विपिन चंद्र पाल, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर डी बी आर अम्बेडकर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। देखिए इनको भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है। 1906 में उनकी अध्यक्षता में पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज्य की मांग की गई थी, ठीक है। नौरोजी ने कहा था कि हम दया की भीख नहीं मांगते, हम केवल न्याय मांगते हैं। क्वेश्चन 82, निम्नलिखित में से किस प्रस्तरकालीन स्थल से गर्त निवास का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए टेकलकोट, बी बुर्जहोम, सी संगनकल्लू या फिर डी उटनूर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुर्जहोम। देखिए बुर्जहोम कश्मीर की घाटी में श्रीनगर से लगभग 6 मील उत्तर पूर्व की ओर स्थित है, ठीक है। इस स्थान से नवपाषाण युग की सभ्यता का पता लगा है। इस सभ्यता के लोग गड्ढों में मतलब गर्त में रहते थे, ठीक है, और इन गड्ढों को छप्परों से ढक के रखते थे, ठीक है। क्वेश्चन 83 है, श्री नारायण धर्म परिपालन योग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी केरल के एझावा, सी किसान सभा या फिर डी कम्युनिस्ट पार्टी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल के एझावा के द्वारा। क्वेश्चन 84 है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजकीय त्योहार कौन सा था? ऑप्शन ए बसंत, बी महानवमी, सी रामनवमी या फिर डी विनायक चतुर्थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामनवमी। देखिए रामनवमी ऐसा पर्व है जिस पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रतिवर्ष नए विक्रम संवत्सर का प्रारंभ होता है। रामनवमी को राम के जन्म दिवस की स्मृति में भी मनाया जाता है। क्वेश्चन 85 है, दास प्रथा की स्पष्ट अवनति किस शताब्दी के पश्चात में हुई? देखिए ऑप्शन ए 13वीं शताब्दी, बी 14वीं शताब्दी, सी 15वीं शताब्दी या फिर डी 16वीं शताब्दी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16वीं शताब्दी। देखिए दास प्रथा भारत में प्राय सभी युगों में विद्यमान रही है, ठीक है। यद्यपि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मेगास्थनीज ने लिखा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है, ठीक है, जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में प्राचीन भारत में दास तथा इसके प्रचलित होने के संकेत मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 86 है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारतीय समाज में कई सुधार कार्य किए थे। निम्न में से कौन सा कार्य उन्होंने नहीं किया था? ऑप्शन ए सती प्रथा उन्मूलन, बी नरबलि उन्मूलन, सी ठगी उन्मूलन या फिर डी विधवा विवाह। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विधवा विवाह, ठीक है। देखिए लॉर्ड विलियम ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था, ठीक है, और कर्नल स्लीमन के सहयोग से जो ठगी थी, ठगी जो कार्य था, जो ठगी का कार्य था उसका उन्मूलन किया था। देखिए उस समय ठगों का देशव्यापी गुप्त संगठन था जो कि देश भर में घूमते थे और भोले भाले यात्रियों की गला घोट करके हत्या कर देते थे और उनका सामान लूट लेते थे, ठीक है। क्वेश्चन 87 है, 1909 के अधिनियम में क्या पहली बार प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए पृथक मतदान, बी द्वैध शासन, सी विधायिका सभाएं या फिर डी विकेंद्रीकरण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथक मतदान। क्वेश्चन 88 है, शिवाजी द्वारा प्राप्त किए गए किस किले पर उन्होंने रायगढ़ का किला बनवाया जो भविष्य में उनकी राजधानी बना? ऑप्शन ए तोरण, बी जंजीरा,
सी विजयदुर्ग या फिर डी पुरंदर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तोरण। देखिए तोरण दुर्ग महाराष्ट्र में शिवाजी के पिता शाहजी भोसले की जागीर के दक्षिणी सीमांत प्रांत पर स्थित था। ठीक है, यह दुर्ग पूना के दक्षिण पश्चिम में 30 किलोमीटर की दूरी पर था। ठीक है, इस दुर्ग को महाराष्ट्र केसरी शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान से 1646 ईस्वी में छीना था। क्वेश्चन 89 है, कौन सा एक सही सुमेलित है? ऑप्शन ए कछवाहा बूंदी, बी हाड़ा जोधपुर, सी राठौड़ आमेर या फिर डी सिसोदिया उदयपुर। देखिए वंश और उनकी जगह के बारे में पूछा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिसोदिया उदयपुर। देखिए 556 ईस्वी में जिस गुहिल वंश की स्थापना हुई थी वही बाद में गहलोत वंश बना और यह बाद में सिसोदिया राजवंश के नाम से जाना गया। क्वेश्चन 90 है, कौन समकालीन समाज की बुराइयों पर अपने व्यंग्यों के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ए बिल्हण, बी क्षेमेंद्र, सी राजशेखर या फिर डी सोमदेव सूरी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजशेखर। देखिए राजशेखर कन्नौज के प्रतिहार वंश के राजा महेंद्रपाल और उनके पुत्र महिपाल की राजसभा में रहते थे। ठीक है, वे संस्कृत के प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे। क्वेश्चन 91 है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए है वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था, बी उसे जालंधर के कुंठाग्रस्त राज्यपाल आदीन बेग खान ने पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, सी वह मुगल प्रशासन को चहार महल ठीक है कि राजस्व का भुगतान न करने के लिए दंडित करना चाहता था, या फिर डी वह दिल्ली की सीमाओं तक के पंजाब के सभी उपजाऊ मैदानों को हड़प कर अपने राज्य में मिलाना चाहता था। तो क्या कारण था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। देखिए अहमद शाह अब्दाली या फिर अहमद शाह दुर्रानी ये 1748 में नादिर शाह की मौत के बाद में अफगानिस्तान का शासक बनता है। ठीक है, उसने भारत पर 1748 से 1758 तक कई बार चढ़ाई की और लूटपाट की। उसने सबसे बड़ा हमला 1757 में जनवरी के माह में दिल्ली के ऊपर किया। उस समय दिल्ली का शासक आलमगीर द्वितीय था। क्वेश्चन 92 है, कौन एक आर्य समाज के साथ संबंध नहीं रखता है? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, बी लाला हंसराज, सी पंडित हरदयाल या फिर डी लाला लाजपत राय। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंडित हरदयाल। क्वेश्चन 93 है, किस शासक ने अपने सिक्कों पर यह अंकित किया कि प्रभु सत्ता हर व्यक्ति को नहीं दी जाती बल्कि उसे दी जाती है जो चुना गया हो? किसने लिखवाया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद तुगलक या फिर डी बहलोल लोदी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए गयासुद्दीन तुगलक की मौत के बाद में उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, और इसका मूल नाम क्या था? उलूग खां। क्वेश्चन 94 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में ऊषा मेहता की ख्याति क्या है? ऑप्शन ए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु, बी भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए, सी आजाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने के कारण, या फिर डी जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के गठन में सहायक भूमिका निभाने के लिए। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 95 है, हीरा उत्खनन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी, बी आगरा, सी गोलकुंडा या फिर डी लाहौर। तो सही आंसर हो जाएगा गोलकुंडा। देखिए गोलकुंडा एक किला और भग्नशेष नगर है। यह आंध्र प्रदेश का एक ऐतिहासिक नगर है। हैदराबाद से 5 मील पश्चिम की ओर बहमनी वंश के सुल्तानों की राजधानी गोलकुंडा के विस्तृत खंडर आज भी स्थित है। ठीक है, गोलकुंडा पहले हीरा उत्खनन के लिए विख्यात था, जिनमें कोहिनूर हीरा सबसे मशहूर है।
क्वेश्चन 96 है, नीचे उत्तर वैदिक साहित्यों से ज्ञात राजाओं और राज्यों के नाम दिए गए हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अजातशत्रु काशी, बी अशोपति बाहिक, सी जनक विदेह, या फिर डी जन्मेजय कुरु पांचाल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजातशत्रु काशी। देखिए अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। मगध की राजगद्दी अपने पिता की हत्या करके इसने प्राप्त की थी। ठीक है, यह एक घृणित कृत्य था, तथापि यह एक वीर और प्रतापी राजा के रूप में बहुत ख्याति प्राप्त करता है। देखिए इसने गलत किया था कि अपने पिता की हत्या कर दी थी, फिर भी ये एक वीर और एक बहादुर शासक साबित होता है। कौन? अजातशत्रु। क्वेश्चन 97 है, साइमन कमीशन की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए 8 नवंबर 1927, बी 10 नवंबर 1928, सी 11 नवंबर 1927, या फिर डी 7 नवंबर 1928। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 नवंबर 1927। देखिए साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी। इसमें 7 सदस्य थे, ठीक है, जो सभी ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदस्य थे। ये सारे के सारे ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदस्य थे। ठीक है, इसी कारण भारत में इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया था और 8 नवंबर 1927 को इस आयोग की स्थापना की घोषणा होती है। क्वेश्चन 98 है, सोशल डेमोक्रेटिक अलायंस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी बाकुनिन, सी मेलिन क्रॉक, या फिर डी जॉर्ज प्लेखानोव। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाकुनिन। क्वेश्चन 99 है, कन्फ्यूशियस किस काल में हुए थे? ऑप्शन ए चाउ वंश, बी हान वंश, सी सुई वंश, या फिर डी तांग वंश। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चाउ वंश। और आज का अंतिम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 300 है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार बौद्ध भिक्षुओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय मुक्ति प्रदान की थी? ऑप्शन ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, बी मौर्य सम्राट अशोक, सी बृहद्रथ, या फिर डी यज्ञ सातकर्णी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौर्य सम्राट अशोक। देखिए जो अशोक थे वो बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे, हमको पता है। सभी बौद्ध ग्रंथ अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताते हैं। ठीक है, अशोक के बौद्ध होने के सबल परिणाम उसके अभिलेख हैं। देखिए ये हम जानते हैं कि जो अशोक थे वो पहले शैव धर्म को मानते थे, लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद में वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था उन्होंने। ठीक है, तो आज का मोटिवेशन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। अगर आप आज ये फील करते हैं कि आप अकेले हैं, ठीक है, आपके साथ में कोई नहीं है, आप खाली इतना करते रहिए कि आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, इस बात से बेखबर होके कि कौन आपके साथ में है और कौन आपके साथ में नहीं है। ठीक है, आज अगर आप मेहनत करेंगे, अपने लक्ष्य के प्रति अपने जुनून को बनाए रखेंगे, ठीक है, तो फिर आगे चल के जो आपको मंजिल आपकी मिलेगी, ठीक है, उस समय में आपको ये सभी चीज़ें एक तरह से बिल्कुल नश्वर लगेंगी। ठीक है, अगर आपको ज़िंदगी में सही फैसले लेने हैं, ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको जो आपके अपने हैं, ठीक है, जो आपके पराये हैं, वो सभी लोगों का आपको ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, कि कौन आपके साथ में है, कौन आपके साथ में नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपसे खाली इतनी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द जीके गार्जियन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हिस्ट्री की संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, जितनी भी क्लासेज हैं, ठीक है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगली क्लास में हम लेके आएंगे 301 से 400 क्वेश्चन हिस्ट्री के, जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो सभी हम इसमें लेके आएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।